कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? भाई सोनीपत से आए हैं। सोनीपत से आए हो। हाँ, इफ्तारी बारिया करके दिखाओ तुम। हाँ। मोदी की आवाज पहुँचाओ। हाँ। मोदी थी मोदी तक। ठीक है। ब्रिजभूषण ने गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हाँ, क्या ठीक लगता है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी? अब तुम बताओ होगी कि नहीं होगी? नहीं, हमारा बताओ। तो सवाल हम तो पूछने का- सारे आ रहे हैं। हाँ। हैं? तुम भी बिक रहे हो। हाँ। तुम भी कुछ नहीं करते। वो मोदी हैं? भी है, हम लोग कैसे में कह हैं? सकते हैं? चोर है। हाँ चोर है, पुलिस वाले भी चोर, मोदी भी चोर, हाँ ब्रिजभूषण भी चोर। हाँ ठीक है, अब चला जाड़े थे। नहीं, बातचीत करेंगे ना। कहाँ से? सोनीपत से कब आए थे यहाँ पर? सोनीपत से। कब से आए? कब से? जब से बेटियां बैठी तब से आ रहे हैं हम तो। हाँ। और बेटिया के साथ रहेंगे, हाँ। दिन रात रहेंगे। हाँ, ठीक है, और लड़का दिखाऊंगे और जीत का दिखाऊंगे, जीत के भी दिखाएंगे। जीत का भी दिखाऊंगे। तो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो? होवेगी, हाँ। होवेगी और करके दिखाऊंगे। हाँ। ठीक है। तो कब तक लग रहा है कि कब तक उम्मीद लग जाए कि इंसाफ हो अब तुम बताओ कब तक इंसाफ दिवाओगे हमारी बेटियां ने? हाँ। तुम बताओ। जाए? हम तेरे से पूछे, तू नहीं। बता कितना कत्ती दिवाओगा? हैं? मैं पूछूं तेरे से सवाल है, कत्ती बैठी रहेंगी हमारी बेटियां के? हैं? जब तो चाय पे बुलाया था, आज ये रोडा पे बिठा रखी है। हैं? जब तो नुका था मेरी देश की बेटियां, देश की बेटियां, इब कहाँ गई देश की बेटियां? हैं? हरियाणा की होगी? हैं? जब तक मेरे मेडल लेकर आई मेरी इंडिया की बेटियां, इंडिया की बेटियां, अब कहाँ गई इंडिया की बेटियां? कहाँ गई? कहाँ गया वो इंडिया वाला? जब आई देखिए दोस्तों, अगर हम इधर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे ओखेंगे तो इधर भी कुछ लग रहा है इन बेटियों की जगह अखाड़े में है, सड़क पर नहीं, बेटियों को न्याय दो। ताऊ जी कहाँ से आए हो? हाँ जी, कहाँ से आए हो? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हाँ हो? जी। कब से आए हो यहाँ पर जंतर मंतर पर? जंतर मंतर पर अभी आए हैं। हाँ, आज ही आए हो? आज ही आए हैं अभी। तो लग रहा है कि इंसाफ होगा? बिल्कुल इंसाफ होगा जी, हाँ। वरना ये जनता जो है ना ये इंसाफ करवा के रही। हाँ अभी जो है हमारी 21 तारीख को मुहिम 24 पे पंचायत थी, हाँ उसमें खापों ने अपने हाथ में इस एजेंडे को ले लिया है। हद से ऊपर पानी बढ़ गया है। नहीं, ब्रिजभूषण जी ने कहा है कि खाप पंचायतों जो भी है, खाप पंचायतों को तो मैं सम्मान करता हूँ, उसमें बुजुर्ग है सम्मान करता हूँ। ऐसा और ब्रिजभूषण जी मत कहिए तो आप उनके लिए, क्योंकि वो जी के लायक नहीं है। उनके ऊपर वो जो है वो अभी जो है इतनी सारी बातें बोल के कि भाई मैं जो ऐसी ऐसी बातें कही जो हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते यानी हैं। कि सम्मान के लायक नहीं है। सम्मान के लायक नहीं है, उसको पद से हटाया इसलिए गया है वहाँ से, और उसको अभी जो है जेल में भी जाना चाहिए। अभी तक ये तो प्रधानमंत्री ने उसको जो थोड़ी बहुत इज्जत बचा रखी है वो प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने बचा रखी है, नहीं तो इस लायक भी नहीं है। कह रहे कि गृह मंत्री अमित शाह की शरण में है, इतना मुश्किल है। दिक्कत ये है कि हमारे जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं ये अपनी पार्टी के लोगों को अपना मानते हैं, देश को अपना नहीं मानते हैं, देश की बेटियों को अपना नहीं मानते। ये अपने कुछ परिवार है जो उन्हीं लोगों की जान बचाए हुए हैं। वो सारे जितने भी जो गुंडे बदमाश है सब उनको उनके शरण में है, मोदी जी की शरण में है और उनको वो बचाए, उनकी छत्र छाया में। बाकी देश के लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, लोगों की सुनवाई नहीं है। लोग देखिए महीना हो गया आज कैंडल मार्च में पब्लिक आ रही है और ये पब्लिक बढ़ती चली जाएगी। अगर अभी भी पब्लिक को अनसुना किया और अपने उस परिवार को बचाने की कोशिश की तो ये जनता और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये आग लगी हुई है और लोगों के दिलों में ये बात है आग की तरह लग रही है कि भाई हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इतने बड़े पद पर जहाँ पे एक FIR करना इतना मुश्किल काम है, उस समय में जब ये आगे बढ़ गए अपनी इज्जत को दांव पे लगा के हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, तो उसमें हम लोग सभी लोग साथ देंगे। ये इस सब के साथ जनता यहाँ पे पहुंच रही है। समाज के लोग बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, सभी समाज राजपूत समाज के लोग ब्रिजभूषण के पक्ष में समर्थन। ये बांटने की, जात पात को बांटने की इनकी नीति है। ये नीति कभी भी इनकी जो है ना सफल नहीं होने देंगे। जात पे, धर्म पे, मतलब ये बांटने की नीति है के दम पे कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो है ना सत्ता के दम पे वो सब ये कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो, सत्ता पर उसके सत्ता के बल पर कर रहे हैं ये। लेकिन सभी जनता जो है ना एकजुट है और इसको जो है ना न्याय दिला करेंगे बहन बेटियों को। ये हद से पानी ऊपर बढ़ गया है, बहन बेटियों की इज्जत का हाथ डाला है इसने। सम्मान कहाँ कर रहा है ये? खापों का सम्मान कहाँ कर रहा है? जब बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहा है ये, सम्मान कहाँ कर रहा है? बेटियां सभी समाज में होती हैं, कोई भी समाज ऐसा नहीं है, सभी समाज में होती हैं। और आज आप उसके साथ, आज उसके साथ ऐसे नहीं कर सकते। सभी के लिए, सभी की रक्षा के लिए लड़ाई चल रही है ये। उस लड़ाई में सभी को आहुति देनी होगी, सभी को शामिल होना पड़ेगा। होता जा रहा है। ये खिलाड़ी किसी एक की नहीं, इनकी पीठ के पीछे जो है ना वो इंडिया लिखा हुआ होता है। ये इंडिया की बेटी है, लेकिन ये एक समाज की बेटी नहीं, एक विशेष जाति की बेटी जो नहीं, इस देश के लिए ये मेडल पूरी लाए इंडिया हैं, की बेटी है जो मेडल देश लाए के लिए मेडल लाए हैं। देखिए तो मेडल लाए हैं जीतकर, उसकी उनकी कीमत भी 15 रुपए बताई। 15 रुपए बताई, इसने शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए ब्रिजभूषण ने कि उस मेडल की जो देश ने जो मेडल दिया है उन बहन बेटियों को, उसकी कीमत भी 15 रुपए आंकते हैं। इसको डूब कर मर जाना चाहिए।
शर्म आनी चाहिए। कंपनियां बेचते बेचते अब ये मेडल भी बेचने लग गए हैं कि जो मेडल जो है इतनी मेहनत करके कमाते हैं उसको अब ये बेचने उसकी कीमत लगा रहे हैं कि 15 रुपए में बिकेगा ये, वो उस पैसे को लेना चाहते हैं। मतलब पैसे के ऊपर कितनी भूखी है सरकार कि जनता का पैसा कमाए हुए पैसे को ये कहते हैं वो पैसा दे दो, हमें मेडल नहीं चाहिए क्योंकि मेडल 15 रुपए में बिकेगा, क्योंकि उसको उस मेडल को ये उसका मेडल नहीं मानते, ये उसको कबाड़ी में बेचने की कीमत मान रहे हैं कि हम इसको कबाड़ में बेचेंगे तो हमें क्या मिलेंगे। वो जो देश का झंडा ऊपर किया, जो हमारे देश के झंडे के रूप में वो बहन लड़ी, उस बहन को या हमारे देश के झंडे की जो मर्यादा है उसको धूमिल करने का काम कर रहे हैं ये ब्रिजभूषण। झंडे को तो इनकी है इन्होंने जो है ना झंडे की मर्यादा खत्म कर दी, अब उसको मेडल की कीमत लगा दी इसमें। वो गैर जिम्मेदार लोगों की पार्टी है, चाहे झूठे अनर्गल बयान देते रहते हैं। कभी तो प्रज्ञा ठाकुर कहती थी कि जब वो अरुण जेटली वगैरह मरे, सुषमा स्वराज तो कहती थी कि जो है उन्होंने हमारे ऊपर काला जादू कर दिया। तो इस तरह के झूठ पाखंड अंधविश्वास में अब देश में ताऊ जी मेरा सवाल है, भैया मेरा सवाल है, अब देश में न्याय के लिए हर प्रकार का आंदोलन करना होगा इस मोदी सरकार के खिलाफ, ये बताइए। मैं भी इंटरव्यू ले रहा था, काफी महिलाएं जो हैं यहाँ पर सड़कों पे बैठी है। खुद देखिए हर पत्रकार एक जैसा नहीं होता, हर पत्रकार बिकाऊ नहीं होता, हर पत्रकार जो है गोदी मीडिया नहीं होता। अगर हमारे हाथ में न्यूज है ना, तो हम अगर सच्चे नहीं दिखाएंगे ताऊ जी तो फिर हमारा फायदा क्या है? ठीक है ना, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कह रहे हैं आंदोलन करने पड़ रहे हैं उसके बावजूद सरकार का रवैया ये है कि सरकार हर आंदोलन को ये कह रही है कि ये फलां का आंदोलन है, फलां का आंदोलन है, उसकी बात को उसके मैटर को नहीं सुनना चाह रही कि ये किस तरह से क्यों आंदोलनरत हैं, क्यों सड़कों पर हैं, उसको सुनने के तरीके नहीं ढूंढ रही, सुनने के वो ना सुनने के तरीके ढूंढ रही है कि इसको कैसे ना सुने, कैसे इस बात को दबाया जाए। अब सर्वोच्च नेता जो हमने बनाया, प्रधानमंत्री जिसको बनाया, वही हमारी बातों को दबाने की कोशिश करेगा तो हमारी शरण में कौन आएगा? क्या यूएसए के प्रधानमंत्री आएंगे? उसको चुना इसलिए है कि कमजोर आदमी जो हमारे जहाँ हैं, और ये तो मजबूत लोग हैं, हमारी पहलवान जिनके साथ पूरा देश है, कमजोर आदमी के साथ भी अगर ये होता है तो प्रधानमंत्री को उसके पक्ष में आना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री चुना जाता है। ताऊ जी बुजुर्ग हो रहे हो फिर भी एकदम आ चुके हैं भाई। अपन किसान आंदोलन था ना, आंदोलन में जो चाहे बैठा इस गोदी मीडिया है ना, देख मैं तारे कौन को ये बड़ा बैठा है आज तक और फलाना डिगड़ा, ये सारे के सारे इनके बिके हुए हैं, इनके चमचे हैं, या सच्चाई है झूठ को नहीं। जैसे किसान आंदोलन में भीड़ आई थी, 25 लाख भीड़, 4 लाख ट्रैक्टर है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, क्या हमें ट्रैक्टर और वो भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी? बेटियां बोल दें कि भीड़ चाहिए तो भीड़ आ जाएगी, ये बेटियां कह रही हैं भीड़ नहीं चाहिए तो ये भीड़ नहीं आ रही है। ये आप देख रहे हैं एक दिन के लिए जो लोग आ रहे हैं सभी अपना समय निकाल के और हर तरह से जो कर रहे हैं, जो भी कॉल हुई है उस पर पूरा मुकम्मल चल रहे हैं। बात तो सिर्फ ये है कि सरकार सुनना नहीं चाह रही है, सरकार गैर जिम्मेदार है। सरकार अभी ये सरकार को चेतावनी है, सिर्फ सरकार को चेतावनी है। जिस दिन ये जो है ना बहन बेटियां जो खुली छूट दे देंगी, जो पूरा समर्थन मांगेंगी, हर तरह से इस दिल्ली को घेर दिया जाएगा और मोदी को और इसको योगी को जो है ना वो कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और ब्रिजभूषण को गिरफ्तार उसी दिन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ब्रिजभूषण को गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये आंदोलन वही खत्म हो जाएगा? नहीं उसकी तो मतलब देखिए सारी सजा नहीं होगी, जेल के अंदर नहीं जाएगा, चार में मोदी की भी सजा होगी। मोदी ने 40 जवान मरवा रखे। जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं होगा गिरफ्तारी में? गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय में हाथ में, पुलिस में हाथ में, और टोनी मिश्रा ने ये किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और फिर ये न्यू करने लग रहे हैं हम तो न्याय करने लग रहे हैं। किसके साथ न्याय करने लग रहे हैं? संदीप जो खेल मंत्री था उसने भी एक कोच के साथ छेड़छाड़ की, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ उसको एक उससे विभाग छीन लिया गया, लेकिन वैसे उसी को मंत्री बना रखा है और आशीष मिश्रा को मंत्री बजाय बलात्कारी बचाओ बन गए ये लोग। देखिए ताऊ जी भाई, मैं यहाँ पे काफी दिन से जो है वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 3-4 वीडियो बनाता हूँ प्रतिदिन, तो यहाँ पर कुछ आवाज ऐसी भी निकलती है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है, यहाँ पर कांग्रेस। हम जो राजनीति दिखाई देते हैं कि हम तो एक स्पष्ट तौर पर हम बहन बेटियों के साथ हैं, हमने किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। किसान आंदोलन में शामिल रहे और कहीं भी मजदूर के साथ, बहनों के साथ किसी प्रकार का हमारी बेटी शोषण अगर होता, हमारी बेटी है, बेटियों के साथ हम खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े हैं, देश की बेटी है बिल्कुल। और ये लड़ाई भी हमारी बहन बेटियों की है, ये इनकी नहीं है, ये हमारी बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रही है। बेटी अगर ये कह देती है कि यहाँ पर भीड़ चाहिए तो 25 लाख भी भीड़ यही है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, और जो है 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं पर है। ये एक चेतावनी है किसानों की, ये समझ लीजिएगा। तो दोस्तों देता रहूंगा इसी प्रकार की अपने न्यूज चैनल की जानकारी, मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।